हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लेसन फेयर प्ले कंटिन्यू। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जुम्मन और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड थे और एक गांव में इकट्ठे रह रहे थे। और जब भी कोई एक फ्रेंड किसी काम से बाहर जा रहा था तो दूसरा फ्रेंड उसके परिवार की देखभाल किया करता था। ये हम पिछली वर्कशीट में देख चुके थे। इसके अलावा हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जुम्मन जो था उसकी एक आंट थी जो उसके साथ में रहती थी। उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिस प्रॉपर्टी को उसने जुम्मन के नाम कर दिया था। बट जैसे जैसे टाइम बीता तो जुम्मन का बिहेवियर उस आंट को लेकर, अपनी आंट को लेकर ठीक नहीं रहा। धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होने लगा। तो कुछ टाइम तक तो उसकी आंट ने ये बिहेवियर मतलब अपने आप, जैसे एक हम खाने का टुकड़ा निगलते हैं वैसे वो अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद अब वो कह रही थी कि अब ये बहुत हो चुका, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। इसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी जो आंट थी उन्होंने क्या डिसीजन लिया इसको लेकर। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, फन फैक्ट हम देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। Do you know, in a village, elder and wise people are chosen by the local community to settle fight between the individual and village. दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर इज नोन एज द पंचायत। बेटा, आपको पता है, आप लोगों ने ज़रूर पंचायत का नाम सुना होगा कि पंचायत गांव में क्या होता है, कुछ बड़े लोग एल्डर एंड वाइज पीपल क्या करते हैं, लोकल कम्युनिटी को, जो विलेजर्स होते हैं उनके अगर कोई पर्सनल उनकी फाइट है या कुछ इंडिविजुअली कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ वाइज और एल्डर पीपल को चूज़ किया जाता है। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर इज नोन पंचायत। उन 5 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, 5 एल्डर्स लोग को हम क्या कहते हैं, पंचायत। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड मुखिया और सरपंच। जो उन पंचायत का जो लीडर होता है, जो पंचायत का मुखिया होता है, सबसे बड़ा जो मेन आदमी होता है, उसे मुखिया या सरपंच कहते हैं। आइए आगे देखते हैं बेटा वर्कशीट। लेट अस डू द रिकैप ऑफ द अवर प्रीवियस वर्कशीट। बेटा, हमने जो प्रीवियस वर्कशीट करी थी उसका रिकैप है, यहाँ पे हमें मैच करना है। तो आइए करते हैं। जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड, है ना, हमने पिछली वर्कशीट में ये सब किया है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। जुम्मन ओल्ड आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। जुम्मन की जो ओल्ड आंट थी उसने सारी की अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम ट्रांसफर कर दी थी। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड टू, यहाँ देखते हैं क्या आएगा, एक सेकेंड बेटा, हम यहाँ कलर चेंज करते हैं। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर टू द ओल्ड अंट। ओल्ड अंट की जो देखभाल करते करते उसका परिवार और जुम्मन क्या हो गए थे, थक गए थे, परेशान हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। जुम्मन एंड वाइफ ग्रूड इवन द लिटिल फूड ऑफ द फूड डेली एट एवरी डे। उसकी जुम्मन और उसकी वाइफ उसको डेली खाना देते हुए भी मतलब उन्हें परेशानी हो रही थी अब ना, कि रोज़ वो खाना ले रही थी। इस तरह से मतलब उनकी देखभाल करते करते उसका परिवार और जुम्मन की वाइफ क्या हो रहे थे, बहुत इरिटेट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। जुम्मन अलाउड सोलोड द फूड विद द इंसल्ट फॉर अ फ्यू मंथ। कुछ टाइम के लिए जुम्मन की जो आंट थी उसने अपनी इंसल्ट को वैसे बर्दाश्त किया जैसे हम खाने को निगलते हैं, इस तरह वो अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त करती रही। बेटा, इतना हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। आइए देखते हैं बेटा। वन डे One day she spoke to Juman, "My son, it is now obvious that I am not wanted to in your house." अब जो आंट थी वो जुम्मन से कहती है, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your family." कि भाई अब मैं तुम्हारी फैमिली को प्रिय नहीं हूँ, मतलब अब मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं चाहती हूँ। मतलब वो ये कह रही है कि अब मुझे साफ पता चल रहा है, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट कि आई आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर फैमिली। मैं तुम्हारी फैमिली में अब चाह नहीं रही हूँ, मतलब तुम लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंसेंस सो दैट आई कैन सेट अप माई सेपरेट किचन। अब वो क्या करें, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तो जुम्मन को दे दी थी। अब वो कह रहे कि काइंडली गिव मी सम मंथली अलाउंसेंस, मुझे मतलब कुछ मंथली अलाउंसेंस मतलब कि महीने का तुम कुछ पैसा दो जिसकी वजह से मैं क्या कर सकूँ, अपनी सेपरेट किचन तैयार कर सकूँ, अपनी सेपरेट किचन है जो सेटअप कर सकूँ और अपने खाना खुद बना सकूँ। माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। अब इस पे जो जुम्मन था वो क्या कहता है कि मेरी वाइफ को पता है अच्छे से कि घर कैसे चलाना है। माई वाइफ नोज बेस्ट
टू द रन हाउस, बी पेशेंट सेड जुम्मन शेमलेसली। अब जुम्मन ने बड़ा ही मतलब बेझिझक होकर, मतलब बिना शर्म के साथ, मतलब ऐसी बात वो अपनी आंट को बोल रहा है तो बिना शेम मतलब शेमलेसली मतलब कि बिना शर्म के उसने ये बात बोली कि बी पेशेंट, मेरी वाइफ को पता है कि घर का कैसे चलाना है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। अब इससे उसकी जो आंट थी उसको बहुत गुस्सा आया कि भाई देखो, एक तो सब कुछ मैंने अपना पहले ही दे दिया और मुझे ऐसा बिहेवियर दिखाया जा रहा है और ऊपर से जुम्मन ऐसे बोल रहा है। तो उसकी आंट को बहुत गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि वो अपना केस कहाँ लेके जाएगी, पंचायत में लेके जाएगी। For many days, the old lady was seen taking to the villagers, explaining to her case and seeking their support. अब बहुत दिनों तक क्या हुआ, इसके लिए जो ओल्ड लेडी थी उसे विलेजर्स से बात करनी पड़ी, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा, अपना केस समझाना पड़ा अपने सपोर्ट के लिए। अब देखो, जब आप अगर तकलीफ में हो तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, पंचायत में बतानी पड़ेगी अपनी बात और उसको समझाना पड़ेगा कि मैं ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए बहुत सारे डेज लगे। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टेकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अपने सपोर्ट के लिए वो बहुत टाइम तक वेट करती रही। सम सिंपथाइज विद हर, कुछ लोग उसको सिंपथी दे रहे थे कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो। सिंपथी समझते ना कि कुछ लोग उस दया की भावना से कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत कर रहा है जुम्मन। अदर लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। एंड फ्यू अदर एडवाइस हर टू मेक अप इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ कह रहे थे कि कुछ एडवाइस दे रहे थे उसे, ये मतलब बोल रहे थे कि तुम अपने नेफ्यू के साथ में, अपने जुम्मन और उसके वाइफ के साथ में मेकअप कर लो, मतलब वापस से उनके साथ में समझौता कर लो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें समझा दो। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे। तो अभी देखो, आज की वर्कशीट में हमने ये देखा बेटा कि जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने फाइनली क्या डिसीजन लिया कि वो विलेज की पंचायत के पास अपना केस लेके जाएगी और इसके लिए वो लोगों से बात कर रही थी, उन्हें समझा रही थी। तो आइए करते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। बेटा देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड यू। यहाँ पे कुछ मतलब वर्ड्स दिए गए हैं, उनका मीनिंग हमें ढूंढना है और यहाँ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे हमें उसे लिखना है। तो आइए करते हैं बेटा। अलाउंसेंस, अलाउंसेंस क्या होता है, मंथली जो हमें एन अमाउंट ऑफ मनी, मनी की कुछ, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मुझे मंथली अलाउंसेंस दो, मतलब कुछ आप पैसा दो जिसकी वजह से मैं अपनी किचन सेटअप कर सकूँ। पेशेंट, पेशेंट का मतलब क्या, स्टे काम, भाई उसने कहा था भी बी पेशेंट, भाई शांत रहो, मेरी वाइफ को अच्छे से घर चलाना आता है। तो कहते हैं बी पेशेंट मतलब कि टू स्टे काम, थोड़ा शांत रहिए। शेमलेसली, शेमलेसली का मतलब है कि नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए गलत फील भी नहीं कर रहे, कि कभी कभी क्या होता है गलत करने के बाद हमें फील आता है कि हमने शायद गलत किया है। तो नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कुछ गलत करने के बाद कुछ गलत फील भी ना करना, वो क्या होता है, शेमलेसली। नेक्स्ट है सिंपैथाइज, सिंपैथाइज का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए भी हमें लगे कि इसके साथ बुरा हुआ है तो सिंपैथाइज देम, टू फील सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएंगे बेटा मैचिंग, है नंबर लिख दो। जैसे कि ये हो जाएगा नंबर 1 का, इसके बाद में नंबर 2 का ये हो जाएगा, नंबर 3 यहाँ पे ये हो जाएगा एंड नंबर 4 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैचिंग करके लिख लीजिएगा या इनके सामने इनका मीनिंग लिख लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता है बेटा आप वैसे कर लीजिएगा। बट अपनी नोटबुक में ज़रूर कीजिएगा, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते रहिए बेटा, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।